इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम। बड़ी प्रसन्नता और हर्ष का विषय है कि जो केदारों में 5 वाले तीर्थंकर बताए गए हैं उनमें से सब में शिखर जी से मोक्ष जाने वाले पहले बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर कौन से हैं? मल्लीनाथ भगवान। वासुपुर जी प्रथम हैं, लेकिन उनका मोक्ष कहाँ से हुआ? चंपापुर से, मंदारगिरी से। तो उसके बाद में मल्लीनाथ भगवान। तो समय शिखर जी से मोक्ष जाने वाले प्रथम बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर कौन से हैं? तो मल्लीनाथ भगवान हैं। और उनका आज यहाँ पर मोक्ष कल्याणक महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। मल्लीनाथ भगवान जिन्होंने अपने जीवन में
ज्ञान के माध्यम से, साधना के माध्यम से, तप के माध्यम से केवल ज्ञान को प्राप्त किया और उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कार्य किया कि लोग मल्ल युद्ध को छोड़कर मल्लीनाथ भगवान की शरण में आ गए। आपको पता है कि मल्लीनाथ भगवान को बहुत कम समय में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। कितने समय में? 6 दिन। कितने जानकार हैं आप कि मल्लीनाथ भगवान को मात्र 6 दिन में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, सबसे कम समय में। और साथ ही साथ जो हमारे जैन धर्म में तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी कितने हैं? 5 हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि बारात कितने तीर्थंकरों की गई है? बारात गलत। मल्लीनाथ भगवान की भी बारात गई। शास्त्र स्वाध्याय कीजिए, मल्लीनाथ पुराण पढ़िए आप लोग। हम लोग क्या करते हैं, जो सुना वो सुनाते हैं। तो तीर्थंकर 5 बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन मल्लीनाथ भगवान की भी बारात गई थी। लेकिन मल्लीनाथ भगवान का वैराग्य दर्शन हमें देखने को मिलता नहीं, उनके बारे में करते नहीं। तो आप मल्लीनाथ पुराण पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। बारात उनकी जैसे नेमिनाथ भगवान की गई थी, ऐसी मल्लीनाथ भगवान की भी बारात गई थी। विवाह नहीं हुआ था, लेकिन बारात चली। तो आज मल्लीनाथ भगवान जो अनंतानंत सिद्धों की भूमि कौन सी है? श्री सम्मेद शिखर जी। और मैं समझता हूं यहां पर जितने लोग बैठे हैं उन सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी सम्मेद शिखर जी की यात्रा की होगी, करवाई होगी और करने वालों की अनुमोदना की होगी। लेकिन ध्यान रखना, सम्मेद शिखर जी सैकड़ों बार जाओ, लेकिन एक बार अपने जीवन में किसी दिगंबर संत के साथ सम्मेद शिखर जी के पहाड़ चढ़ जाओगे तो आपके जीवन का और कल्याण हो जाएगा। जब भी शिखर जी जाते हो उस समय यदि कोई संत वंदना कर रहे हैं तो उनके साथ जरूर जाइए। कोई संत शिखर जी जा रहा है, उनकी यात्रा में जुड़िए। महाराज शिखर जी जाने वाले हैं, हम भी जाएंगे कभी ना कभी, आप लोग भी जाओगे कभी ना कभी, तो वहां पर उनसे जुड़िए। और सम्मेद शिखर जी से हमारा तो अलग नाता है। आज से 25 साल पहले भगवान महावीर स्वामी की टॉप पर महावीर जयंती के दिन गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के कर कमलों से हमारी परीक्षा हुई थी। 25 साल पहले 16 अप्रैल 2000 को हुई थी। तो मैं बताना चाहता हूं कि सम्मेद शिखर जी जहां का कण कण पवित्र है, लेकिन आज आप सभी जैनियों को संकल्प लेना है, जो मेरी बात टीवी में सुन रहे हैं, जो यहाँ बैठे सुन रहे हैं, कि आप अपने जीवन में सम्मेद शिखर जी यात्रा पर जब भी जाओ तो ऊपर जाकर कोई भी वस्तु वहां से खरीद कर मत खाना। वैसे तो खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन तो भी खाने की आवश्यकता पड़ जाए तो आप क्या करना कि ऊपर जाके मत खरीदना, अपने साथ बैग में लेकर चले जाना, वहां से खा लेना। मतलब घर का लेके खा लेना। खाना है पहले तो खाना नहीं चाहिए, नियम तो ये है, लेकिन जरूरत पड़ रही है तो ऊपर जाके मत खरीदो। क्योंकि ऊपर आप लोग यदि 25 साल पहले गए थे, कितनी दुकानें थी? आज से 25 साल पहले हमारी दीक्षा हुई थी, 30 साल पहले आप देख विचरण करो, खाली नींबू पानी और पानी मिलता था। लेकिन अब क्या हो गया? वहां जितनी टोके हैं उससे 4 गुनी खाने पीने की दुकानें लग गई। और जब खाने पीने की दुकान होगी तो मन चंचल होगा। जब वस्तु सामने दिखेगी तो भाव भी खाने के आदमी के होंगे। और ये व्यवस्था क्यों बिगड़ रही है? आज वहां पर लोग जा रहे हैं, शराब पी के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? अरे भाई, जब आप खाना पीना मांगते हो तो लोग खाना पीना लाते हैं, और जब वो खाना पीना लाएंगे तो वह खुद भी तो खाएंगे। इसलिए विचार करें, यदि हर व्यक्ति संकल्प कर ले तो आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सालों में ऐसा हो जाएगा कि पुनश्च सम्मेद शिखर जी में सिर्फ भगवान का ध्यान होगा और एक खाने पीने की दुकानें बंद हो जाएंगी। आज पकोड़े खा रहे लोग, ऊपर ब्रेड खा रहे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे। कौन कर रहा है? ये जैनी तो खा रहे। जो चीज घर में भी नहीं खाना चाहिए आप तीर्थों में खाते हो। एक व्यक्ति, लगभग 84 की बात होगी, मेरी वो तो 3 साल की थी। एक व्यक्ति सम्मेद शिखर जी की यात्रा पर गया और उस समय वहां पर 13पंथी या 20पंथी कोटि में स्वान घूम रहे थे। स्वान समझते हो किसको कहते हैं? स्वान मतलब होता है कुत्ता।
कुत्ते घूम रहे थे। कुत्ता भी पुण्यशाली है कि कुत्ते को मरते समय जीवनधर कुमार ने नमोकार मंत्र सुनाया तो वह स्वर्ग में देव हो गया। ध्यान रखना, त्रियंच को भी भगवान मतलब किसी महापुरुष के हाथ से नमोकार मंत्र सुनने को मिलता है तो उसकी उच्च गति हो जाती है। फिर तो हम तो पंचेंद्रिय हैं, मनुष्य हैं, जैन कुल में जन्मे। तो कुत्ता देखा, कुत्ते देखे तो उन्होंने क्या किया, उनके सामने आलू के समोसे फेंक दिए। तो आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि उन कुत्तों ने समोसे को खोला, पपड़ी पपड़ी खाली, आलू को वहीं छोड़ दिया। 30 साल पहले शिखर जी का कुत्ता भी आलू नहीं खाता था और आज वहां पर जाकर जब इंसान आलू खा रहा है, प्याज खा रहा है, तो जानवर की कहना है क्या? क्या हम जानवरों से गई बीते हैं? क्या हमारी स्त्री जानवरों से गई बीती है? पहाड़ पर जो गाय भैंस भी घूमती हैं वो एक गलत चीज का सेवन नहीं करती, लेकिन आदमी चप्पल जूते पहन के जा रहा है, गाड़ियों से जा रहे हैं। आजकल तो मोटरसाइकिल का सिस्टम चालू हो गया, बेचे धनाधन पहुंच गए। क्या है? गलत है। डोली से जाइए, वही भी मजबूरी है। बाइक से जा रहे हो, मैं ये नहीं कहता कि जाना बंद कर दो, लेकिन प्रयास करो। और जो लोग बिल्कुल नहीं चल सकते उनको कहता हूं कि सम्मेत शिखर जी पहाड़ के पास जाओ, 2 4 10 कदम की सीढ़ी आप चढ़ जाओ तो भी काम हो जाएगा। मस्तक पर अपना लगाकर तो मिट्टी आइए। तो ऐसे सम्मेत शिखर जी से मोक्ष जाने वाले आज मल्लीनाथ भगवान का मोक्ष कलश महोत्सव हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं। कभी आपने विचार किया कि जैन संप्रदाय ही एक ऐसा संप्रदाय है जहाँ पर भगवान के निर्वाण कल्याण पर उत्सव मनाया जाता है, महोत्सव मनाया जाता है। अन्यत्र संप्रदायों में आपने देखा होगा कि जन्म का उत्सव तो मनाया जाता है, लेकिन मृत्यु का उत्सव आप देखिए, राम जयंती आती है, हनुमान जयंती आती है, क्रिसमस आता है और बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन कभी भी आपने जन्मदिन तो बहुत सारे मनाए हैं, लेकिन मरण दिन, मृत्यु महोत्सव नहीं मनाया गया होगा। लेकिन जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहां पर जन्म को नहीं बल्कि मृत्यु को महोत्सव माना गया है। कि जन्म तो तीर्थंकरों का भी हुआ, लेकिन यदि वह मोक्ष प्राप्त नहीं करते तो क्या आप उनका लड्डू चढ़ाते? क्या उनको तीर्थंकर की श्रेणी में लाते? नहीं लाते। तो हमारा जैन धर्म एक ऐसा धर्म है कि जहां पर मृत्यु को महोत्सव माना जाता है और उस महोत्सव में निर्वाण लड्डू चढ़ाए जाते। लड्डू कई तरह से होते हैं, बूंदी का भी होता है, बेसन का भी होता है, खोपरे का भी होता है, आटे का भी होता है। लड्डू तो नहीं होते, शक्कर का नहीं होता है। लेकिन आजकल की बलिहारी है, लोग शक्कर के लड्डू ले लेके आ रहे हैं। अरे किसी दुकान पर जाओ, हलवाई की दुकान पर जाओ, हो सकता कोई हलवाई बैठा भी हो, हलवाई की दुकान पर जाओ और वहां जाकर कहना कि मुझे शक्कर का लड्डू दे दो, तो मिल जाएगा क्या? लोग सोचें कैसा बेसिरपुरा आ गया कि शक्कर का, क्यों? शक्कर का लड्डू होता ही नहीं है। लड्डू किसका होता है? मोतीचूर का। 15 अगस्त 26 जनवरी को लड्डू बढ़ते थे, कौन से बढ़ते थे? बूंदी के, और सारे के सारे बेसन के हुआ करते हैं, आदि आदि हुआ करते हैं। देखिए, तर्क वितर्क करने का कोई फायदा नहीं है। हमारे यहाँ पर आप, मुझे मालूम है कि पालम गांव को कितना साल पुराना मंदिर है, सबसे पुराना मंदिर है। लड्डू कब से चालू हुआ बूंदी का बनना, बेसन का बनना? आपके जन्म के पहले से, आपके जन्म के पहले से। कोई ऐसा आदमी है यहां पर खड़ा हुआ कि जिसको जो कहे कि मैंने लड्डू चालू करवाया? नहीं। तो यहां पर जब प्राचीन काल से जो व्यवस्था चल रही है आपके जन्म के, आपके पिताजी के जन्म के पहले से, तो उसमें दखलंदाजी क्यों करते? बोलने वाला तो कुछ भी बोलेगा कि खांड का भी चढ़ता है, शक्कर का भी चढ़ता है। मुझे किसी भी हलवाई की दुकान में जाकर शक्कर का लड्डू लाके दिखा दो बिना आपके ऑर्डर दिए। गुड़ का लड्डू तो होता है। तो जो भी है जीवन में, ये तो अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, अपनी अपनी भाव हैं। लड्डू कैसा चढ़ा रहे मतलब नहीं है, लेकिन लड्डू की भांति अपना जीवन बनाने का प्रयास करो। क्योंकि लड्डू कोई भी हो, किसी भी वस्तु का हो, लेकिन लड्डू यदि शुरुआत में खाया जाए तो कैसा लगता है? यदि आपके हाथ में लड्डू है बूंदी का, आप उसको ऊपर से खाओ तो कैसा लगेगा? मीठा लगेगा कि नहीं लगेगा? और बीच में खाओगे तो मीठा लगेगा, और अंत में खाओगे तो
मतलब लड्डू को कहीं से भी कैसे भी खाओ वह मीठा ही लगेगा। उसी प्रकार से अपना जीवन बनाने का प्रयास करें कि चाहे बचपन का जीवन हो, चाहे जवानी का जीवन हो, चाहे बुढ़ापे का जीवन हो, कम से कम सीधा तो होवे। लड्डू गोल होता है लेकिन वह दुनिया के गोल चक्करों से मुक्त होता है। हमारा जीवन दुनिया के चक्करों में चल रहा है। आज वर्तमान में हम देखते हैं, आप सभी देखते हो कि समाज कहाँ जा रही है। उनको 3-4 भगवानों के लड्डू पता होते हैं। मंदिर के मूलनायक पारसनाथ भगवान, महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान और आजकल मुनीश्वरनाथ भगवान का थोड़ा सा चल रहा है, चंद्रभोज चल रहा है तो चल रहा है, बस बाकी को तो पता ही नहीं चलता कब लड्डू आ रहे हैं और कब लड्डू जा रहे हैं। मैं सभी से बात कहता हूँ, मंदिर की अपनी व्यवस्थाएं हैं, समिति की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन कम से कम जब 24 भगवान के निर्वाण लड्डू आते हैं, मंदिर में नहीं व्यवस्था बन पा रही है तो घर में शुद्ध जल से लड्डू को बनाएं और मंदिर की व्यवस्था अनुसार आप एक छोटा सा लड्डू क्यों न चढ़ाएं, क्योंकि भगवान का मोक्ष मार्ग बनाना जरूरी आपका सार्थक हो। जरूरी तो नहीं है कि हर बार साधु हो, हर बार व्यवस्था बने, लेकिन जैसी सुविधा बनती है 24 भगवान के निर्वाण लड्डू चढ़ाने का प्रयास सभी को करना ही चाहिए। क्योंकि भगवान का निर्वाण कल्याण महोत्सव मनाओगे तो आपके जीवन में एक अलग ही आनंद आएगा, आपके जीवन में एक अलग ही उत्सव आएगा और आपके जीवन का अहर्निश कल्याण होगा। तो आज विशेष रूप से यहाँ पर मल्लीनाथ भगवान का लड्डू हो सकता है कि कई सालों बाद बनाने का प्रयास किया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, बना रहे हैं, ये अच्छी बात है। जीवन का कल्याण है, आपके सौभाग्य की वृद्धि हो, आपका जीवन सुख शांति में हो, ये मंगल शुभकामना। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम।